बेसिकली मोनोमरिक से बनते हैं। मोनोमर से पॉलीमर बनते हैं, तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। अगर वो जो पॉलीमर है उसका सिंगल बॉन्ड से बना हो तो सैचुरेटेड होता है, डबल बॉन्ड से बना हो तो अनसैचुरेटेड होता है। ऑयल फिल्म में डबल बॉन्ड होता है तो अनसैचुरेटेड होता है। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली कंटेनिंग रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप एंड ऑल। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ कि वहाँ पर कितने मोनोमर है। अगर 2 मोनोमर है तो वो डाइमर है, 3 मोनोमर है तो वो ट्राइमर है, 4 मोनोमर है, 1 मोनोमर, 2 मोनोमर, 3 मोनोमर, ऐसे करके 200 से ज्यादा है तो उसे हम कहेंगे पॉलीमर। तो काफी ज्यादा यूज होता है पॉलीमर, चाहे पॉलीमर आपका नेचुरल हो, चाहे पॉलीमर आपका सिंथेटिक हो। सिंथेटिक का मतलब मैन मेड हो, आर्टिफिशियल हो, ठीक है, या तो हमने बनाया हो या फिर नेचुरल पॉलीमर हो। तो नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक पॉलीमर आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एज वेल एज बायोमेडिकल इंडस्ट्री। तो हाई मोलिकुलर वेट का अगर सिलिकॉन है पॉलीमर तो वो इम्प्लांटेशन के काम आ रहा है। वहीं अगर सिलिकॉन का पॉलीमर लो मोलिकुलर वेट का है तो वैक्यूम ग्रीस में काम आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि ये पॉलीमर की लेयर डिसॉल्व होगी, उसके बाद जो टेबलेट है वो डिसइंटीग्रेट होगी, फिर ड्रग डिसॉल्व होगी, रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी और अपना एक्सचेंज हो करेगी। तो काफी सारा टाइम लग रहा है। सो दैट्स व्हाई सस्टेन रिलीज ऑफ ड्रग आप करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंसिवली यूज होता है आपके फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यहाँ पर आप और लिख सकते हो सिस्टमिक, और वी कैन से सस्टेन रिलीज ऑफ ड्रग। ठीक है, डिजायर्ड पॉलीमर बने जो कि एक डिजायर्ड एप्लीकेशन, डिजायर्ड रोल परफॉर्म करे, मतलब जैसा हम चाहे वैसा बने। अब देखो जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इट्स होते हैं कॉल्ड ना, पॉलीमर विद टेलर। एक डिजायर्ड एप्लीकेशन, डिजायर्ड रोल परफॉर्म करे, मतलब जैसा हम चाहे वैसा बने और वैसा ही एक्शन करे, ठीक है, उसको बोलेंगे पॉलीमर विद टेलर। TILOR अब टेलर। देखो जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं ना, वो इस तरह के पॉलीमर होते हैं जो डिग्रेड हो जाते हैं। नाम से पता लग रहा है बायोडिग्रेडेबल। तो इस तरह के पॉलीमर है जो कि इजीली डिग्रेड हो जाते हैं और ये एक्यूमुलेट नहीं होते। और ये पॉलीमर अच्छे होते हैं क्योंकि अगर एक्यूमुलेशन होती है किसी भी चीज की तो टॉक्सिसिटी आती है, ठीक, और डिग्रेड ही करना है, ज्यादा दिन तक हमें नहीं करना है, तो एक्यूमुलेट होकर टॉक्सिसिटी करेगा होस्ट में, ठीक है। तो नेचर साथ ही साथ पॉलीमर आपको वर्सेटाइल कंपोनेंट ऑफ पैकेजिंग, ठीक है, आपने फिफ्थ एंड सिक्स्थ में पढ़ा होगा, तो उनके फॉर्मेशन में भी पॉलीमर काम आता है। पॉलीमर को हमने कई बेसिस पे क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्ट्रक्चर, रिएक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कई बेसिस पे हमने पॉलीमर को क्लासिफाई किया है। अब देखो मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे भी क्लासिफाई करते हैं हम, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि कई सारे मोनोमर जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं और ये मोनोमर आपस में वन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, अलग-अलग तरह के बॉन्ड से जुड़ते हैं, अलग-अलग तरह के मॉलिक्यूलर फोर्सेस से जुड़ते हैं। तो उस बेसिस पे भी हमने पॉलीमर को क्लासिफाई किया है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्ट्रक्चर, रिएक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इन बेसिस पे हमने पॉलीमर को क्लासिफाई किया है। और भी अंदर डिटेल क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर पता मिलता है। एक होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, मतलब सेमी सिंथेटिक ऐसा होता है जैसे मान लो नेचर से हमें कोई पॉलीमर मिला, उसमें हमने कोई केमिकल वगैरह ऐड कर दिए तो अब वो हो गया सेमी सिंथेटिक। क्योंकि नेचुरल था वो, उसमें हमने केमिकल ऐड कर दिए तो पूरी तरह से सिंथेटिक नहीं होगा प्लांट्स और एनिमल्स से। अब इनकी एक खास बात है कि अगर ये नेचर से मिलते हैं ना तो ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मतलब ये बताया था सेमी सिंथेटिक नेचुरल था वो पॉलीमर, हमने उसका कुछ केमिकल ट्रीटमेंट कराया। द पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय सिंपल केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल पॉलीमर। सीधी सी बात है, जो नेचुरल पॉलीमर है Based on उसका कोई structure, दिक्कत नहीं है, वो linear बायोडिग्रेडेबल branch and आसानी cross से होता है। अब देखो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो हैं इरेगुलरली अरेंज होते हैं, मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ब्रांच इरेगुलरली में पैक्ड होते हैं। रेगुलर तो इसकी रिलीज वजह होते से हैं। इनकी डेंसिटी, देखो मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ, इनकी वजह से इनकी डेंसिटी, इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ एज वेल एज इनका मेल्टिंग पॉइंट सभी कम होता है। तो ध्यान रखना ब्रांच एंड पॉलीमर की डेंसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट सभी कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पर इरेगुलर पैकिंग होती है, मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इरेगुलरली पैक्ड होते हैं। आप देख सकते हो अलग-अलग ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर इनका बन रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्लोज लिंक्ड पॉलीमर और वी कैन से नेटवर्क पॉलीमर। ठीक है, डायग्राम आपको समझ में पॉलीमर होते हैं और वी कैन से नेटवर्क बाई फंक्शनल, ट्राई फंक्शनल, जो आपके मोनोमर होते हैं ना, बाई फंक्शनल मोनोमर, ट्राई फंक्शनल मोनोमर, इन मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर और बाय क्रॉस लिंकिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलीमर चेन। पॉलीमर चेन के बीच में क्रॉस लिंकिंग नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। तो ध्यान रखना जो हार्ड, आपका रिजिड और क्लोज लिंक ब्रिटल पॉलीमर होता होता है है। नेटवर्क पॉलीमर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बाई फंक्शनल एज वेल एज ट्राई फंक्शनल मोनोमर और बाय क्रॉस लिंकिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलीमर चेन एंड दे आर होल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड। दे आर हार्ड, ब्रिटल, रिजिड आल्सो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो आपको नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये जो आपका क्रॉस लिंकेज है, ये जो आपका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये इनसॉल्युबल होता है सॉल्वेंट में। बट सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल तो होता है पर ये सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। इसके एग्जांपल होते हैं बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, वल्केनाइज सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी रख सकते हैं। तो पॉलीमर फॉर्म बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर। नाम से पता लग रहा है डबल मोनोमर बॉन्ड आपस में ट्रिपल जुड़ते बॉन्ड जाएंगे, रह रिपीटेड सकते एडिशन हैं। होता जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलीमराइजेशन आ जाए या फिर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन आ जाए, इस नाम से काफी फेमस है ये। तो ये एडिशन पॉलीमर होता है, यहाँ पर एडिशन होता है मोनोमर का और मोनोमर यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं और यहाँ पर कोई भी रिमूवल नहीं होता बाय प्रोडक्ट का। दूसरा है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर। नाम से पता लग रहा है रिएक्शन होने वाली है, कुछ ना कुछ कंडेंसेशन होने वाला है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मोनोमर कैरिंग डिफरेंट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। मतलब कि मान लीजिए मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, अब इलास्टोमर्स। इसके बीच में या तो वन डबल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा, किसी भी तरह का बॉन्ड हो, तो उस बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती है कुछ प्रॉपर्टी, जैसे कि उस पे डिपेंड करती है ये सारी प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफनेस, इलास्टिसिटी, दे ऑल आर डिपेंड अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक वन डबल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस दे आर क्लासिफाइड। तो यहाँ पर हमने मोनोमर को ऐड करा है। अब यहाँ पे कोई सा भी बॉन्ड हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वन डबल बॉन्ड, ठीक है, कोई सा भी बॉन्ड हो सकता है। उस बेसिस पे यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज जो है वेरी करती है, चेंज होती है। अब जैसे पहला है इलास्टोमर, ठीक है, नाम से पता लगा इलास्टिक प्रॉपर्टी है, इलास्टोमर, इलास्टिक है रबर। तो यहाँ पर वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, तभी तो आप रबर को अगर इस तरह से एक्सटेंड करना चाहो तो आप कर सकते हो। रबर को पॉलीमर टू रिट्रैक्ट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर स्टेरिलिंग, ठीक है। और इसका एग्जांपल जो आपका इलास्टोमर था, इसका एग्जांपल हो गया आपका प्यूना एस। और किस बेसिस पे हमने देखा? मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे। क्या मॉलिक्यूलर फोर्सेस रिस्पांस के बेसिस पे, जैसे कि एक होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक लाइक सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने पे, और थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होते हैं बेसिकली वो टाइट रहते हैं। सॉफ्ट नहीं होता रिसाइकिल हो जाता है बट ये नहीं होता और रिसाइकिल। यहाँ पर आप किसी भी तरह का लाइक मैकेनिकल चेंज, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन नहीं आता है। थर्मोसेटिंग एग्जांपल हो गया बेकेलाइट, इपॉक्सी रेजिन, ठीक है, दे आर एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। नाउ नेक्स्ट है आपका हेटेरोपॉलीमर। हमें पता है हेटेरोपॉलीमर के अलग-अलग तरह के पॉलीमर जुड़ रहे हैं तो वो बनाएंगे हेटेरोपॉलीमर। तो हेटेरोपॉलीमर भी कई तरह के होते हैं, जैसे रैंडम कोपॉलीमर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रैंडमली अरेंज हो रहे हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल, कभी रेड है, कभी ब्लू है, फिर रेड, फिर ब्लू, रैंडमली अरेंज हो रहे हैं। तो ये हेटेरो तो ही सही, पर एक ब्लॉक ये हो गया, दूसरा ब्लॉक ये हो गया, आप देख सकते हैं अलग-अलग मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं डाई ब्लॉक, दो ब्लॉक हो गए ना, तो डाई ब्लॉक कोपॉलीमर, ए लीनियर पॉलीमर और भी कैसे ए लीनियर, मतलब मॉलिक्यूल अलग है, हेटेरो के अंदर तो आएंगे सही है, सब एक इसके ये अंदर ब्लॉक है और एक अलग ये ब्लॉक है। हेटेरो तो ये है, सब में अलग-अलग है, आप देख सकते हैं। इसमें अभी होता है ग्राफ्ट पॉलीमर, इसमें तो एक बैकबोन बना रहा है और बाकी ना वो ब्रांच की तरह बना रहे हैं पॉलीमर। पॉलीमर को एंड यूज के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे रबर हो गया, तो रबर जो होता है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ 300 टू 1000 psi होता है, प्लास्टिक का टेंसाइल स्ट्रेंथ 4000 टू 1300 psi होता है। और वहीं अगर मैं बात करूं फाइबर का, तो फाइबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है 1 10 100 1000 10000 मतलब 20000 से लेकर 1 10 100 1000 10000 1 लाख 50000 तक रहता है psi, ठीक है।
तो ये तीनों जो होते हैं फाइबर्स आपके प्लास्टिक और आपका जो रबर जिसको हमने ये तीनों Biodegradable. डिफरेंस होते हैं अपने टेंसाइल स्ट्रेंथ में मेनली